हेलो स्टूडेंट, आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अभी तक मन लगाकर सारे क्लासेस को अच्छे से अटेंड किए होंगे। और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसे आप अच्छे से रीड किए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो अभी तक जो है मैंने पूरा जो है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, जियोमेट्री, तो टोटल जो है अभी तक हमने 6 क्लास जो है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ले रखा है। आज की जो क्लास है वो हमारा पार्ट 7 होने वाला है। आज की जो क्लास है वो हमारा क्या होगा? पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 में आज जो है हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के हैं उसे मैं करने वाला हूं। तो आज पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 क्वेश्चन को आज के क्लास में मुख्यतः हम सॉल्व करेंगे। और इक्विडिस्टेंट का एक क्वेश्चन जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पार्ट 6 में पढ़ रखा है। बट यहाँ पर जैसे पार्ट 6 में मैंने जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पे पूरे इक्विडिस्टेंट का जब भी क्वेश्चन आए तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है इसे अटेंड करते हैं और इसे पूरे क्वेश्चन को समझने का भरपूर कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का यहाँ पे रिलेशन जो है उसे फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो है पी, एक्स और वाई इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मीन्स यहां पर दो पॉइंट दिए गए हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, कॉन्सेप्ट ये यूज करना है कि जैसे ही इक्विडिस्टेंट की बात हो तो जो पॉइंट हमारा दिया गया है उस पॉइंट से पी ए इक्वल्स टू पी बी की बात हो रही है। ये कहने का मतलब, इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है। अब यहां पर हमारा सच दैट द पॉइंट पी, पॉइंट जो है हमारा वो क्या दिया गया है, एक्स कॉमा वाई। और हमारा पॉइंट ए जो है वो है 1, 4। और एक पॉइंट बी जो है वो हमारा होता है -1, 2। अब देखिए यहां पर सबसे पहले पी ए के लिए x1, x2, y1 और y2 क्या होंगे, इसे हम यहां पर जानने का कोशिश करेंगे। तो पी ए कहने का मतलब है कि यहां पर इन दोनों की ही बात हो रही है, ओनली इन दो पॉइंट की बात हो रही है। तो P ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। समझ में आ गया? पी ए यही कहने का मतलब है। मीन्स हमारा x1 जो है वो ये होगा और x2 जो है हमारा ये है। मीन्स ये 1 है और ये हमारा 2 है। तो x1 की वैल्यू जो है वो है x और y1 की वैल्यू जो है वो है y। उसी प्रकार से यहां पर देखिए x2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू जो है वो है 4। ये दिया गया है। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया। अब देखिए पीए की बात हो गई। अब जो है हम पीबी की बात करते हैं कि पीबी के लिए, पी बी के लिए x1 क्या होगा और x2 क्या होगा, y1 क्या होंगे और y2 क्या होंगे,
ये हमें यहां पर जानना है। समझ में आया? तो देखिए यहां पर जो है हमारा क्या होगा, ये P, तो इस बार जो है पी ए हुआ था, मीन्स P पॉइंट और A पॉइंट को लिए थे, उसी तरह इस बार PB की बात हो रही है, तो मीन्स इन दोनों पॉइंट का चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो PB की बात हो रही है, तो ये दो पॉइंट के बारे में हो रही है, तो मीन्स X1 जो है हमारा ये होगा और Y1 ये हो जाएंगे। उसी तरह से X2 हमारा ये होगा और Y2 हमारा ये हो जाएंगे। तो X1 जो है हमारा वो क्या होंगे, X1 जो है हमारा यहाँ पर X हो जाएगा और Y1 हमारा Y हो जाएगा। उसी तरह से X2 जो है हमारा वो -1 और Y2 जो है हमारा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो है इक्वी डिस्टेंट की बात हो रही है। इक्वी डिस्टेंट मीन्स पी ए इक्वल्स टू पीबी की बात हो रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला का हमें यूज करना है, परंतु यहां पर हम ये दोनों को डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला का जो रूट आता है वो रूट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, रूट चेंज हमारा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने ये किया। अब देखिए ये इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला और इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मीन्स पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्ट स्क्वायर किए हैं, मीन्स रूट खत्म हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल, पीवी की बात हो रही है तो इसके लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी ए, अभी इसका बात हो रहा है पी ए, तो सिर्फ हमें इस डाटा पे ध्यान देना है। तो पी ए के लिए x2 क्या है, 1 है, और x1 क्या है, x है ना। तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लस y2, y2 है हमारा 4 और y1 जो है हमारा वो है y, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल x2। अब देखिए पीबी, तो पीबी हम सिर्फ इस डाटा पे फोकस करेंगे बच्चों, ये सिर्फ डाटा। इसके लिए x2 हमारा जो है -1 है और x1 जो है वो हमारा x हो गया, इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्लस y2 जो है, y2 हमारा 2 है और y1 जो है हमारा वो y है, इसका स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ गया बच्चों, यहां पर ये निकल कर आ गया हमारा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर 4 माइनस वाई क्या है, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का स्क्वायर है, 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 माइनस 4y माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएंगे, मीन्स 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गए। मीन्स यहां पर इसे सिंप्लीफाई हमने किया तो क्या आया निकल कर बच्चों, 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इक्वल का साइन यहां पर दे दें, ठीक है,
यहां तक सारा समझ में आ गया। आइए, ये हमारा इधर जो है, ये रेड जो मैंने लिख रहा हूं रेड कलर से, ये हमारा रफ वर्क है, इसे आप रफ वर्क समझेंगे। अब आइए, अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, अब -1 ये जो है इसका स्क्वायर मीन्स -1 माइनस एक्स का स्क्वायर करना है। तो माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएंगे, +1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये भी प्लस मतलब एक्स होंगे, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये जो हो गए 1 + 2x + एक्स स्क्वायर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बच्चों ये निकल कर आ गया है क्या, 1 + 2x + एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर और आइए, यहां पर और इजी वे में इसको हम करते हैं। चलिए, अब यहां पर 2 - y का स्क्वायर है, क्या है, 2 - y का स्क्वायर। देखिए, आइए, 2 - y, 2 - y, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 4 - 2y -2y प्लस वाई स्क्वायर मीन्स इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 - 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। तो आइए इसे, यहां पर ये क्या हो गया, +4 - 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको जो है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, एक्स वाले जितने हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, मीन्स इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 - 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब इन सारे टर्म को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए, यहां पर जो है बच्चों क्या होगा, ये प्लस माइनस वाले जो टर्म है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां ये कैंसिल हो जाएंगे, -2x। अब देखिए यहां पर जो है क्या है, 1। चलिए सबसे पहले एक्स वाले टर्म को -2, और क्या है, -2 मीन्स -4x हो गए। उसके बाद y वाले टर्म को देखते हैं, -8y और +4y मीन्स क्या होंगे, -4y। ठीक है, 1 प्लस और 16 एक क्या हो जाएंगे, 16 एक 17, 17 में से एक ये माइनस चला गया तो 16, और 16 में से फिर ये 4 चले गए तो मीन्स क्या हो गए, +12 इक्वल्स टू 0, ये निकल कर आए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, माइनस यहां से 4x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 हो जाएंगे। यहां से -4 को कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, और 4 से इसे कट करिए तो 3 टाइम्स में कट होंगे, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गए, 3। तो ये होंगे, या फिर y इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 3 - x। ये हमारा एक रिलेशन निकलकर आ गया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट इट पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 1 और 4 और b जो है -1, 2। तो ये हमारा रिलेशन निकलकर आ गया। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरह से समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों और बच्चों, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
तो अभी जो है हमारा ये पूरा जो टॉपिक जो चल रहा है, ये हमारा इक्विडिस्टेंट पे टॉपिक चल रहा है। ठीक है। जहां भी इक्विडिस्टेंट की बात हो तो आपको जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के इक्वल में स्क्वायर करके आपको इक्वल करके आगे बढ़ना है। अब देखिए यहां पर एक मैं आपको नोट आपको कर लेना है। नोट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे नोट कर लें। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है? तो एनी पॉइंट, एनी पॉइंट on the any point on the x axis, ठीक है, x axis is of the form x कॉमा जीरो। मतलब एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा, x कॉमा जीरो। इसी तरह से अगर बात हो एनी पॉइंट, any point on the y-axis, y-axis is of the form, of the form क्या हो जाएंगे, जीरो y। मीन्स x एक्सिस पे बात हो तो x कॉमा जीरो, और y एक्सिस की जब बात हो तो जीरो कॉमा वाई। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने ये नोट आपको दिया है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, मीन्स यहां पर एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो। ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बनाया तो इसे आपको मान लेना है P, और ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा A पॉइंट हो गया, और इसे जो है हम B पॉइंट मान लेंगे। तो यहां पर बस सेम इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। ठीक है। तो पी ए का जब बात हो, पी ए, तो बच्चों यहां पर मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया है कि x1 और x2, y1 और y2 क्या होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए p, p का जो है वो वन वाला पॉइंट होता है, मीन्स x1 जो है वो जीरो, और y1 जो है वो हो गया जीरो। चलिए ए देखेंगे इसे, मीन्स x2 जो है हमारा वो है 5, और यहां पर हमारा y2 जो है वो -2 हो गया है। ठीक है। अब देखिए यहां पर पीए की बात हो गई, अब पीबी की बात करेंगे। पीबी, तो पीबी के लिए जैसे ही बात करेंगे तो इसके लिए भी x1, x2, y1 और y2 क्या होंगे। ठीक है। तो P वाला जो पॉइंट है उसे वन श्रेणी में लेते हैं, मीन्स x1 जो है वो x, और y1 जो है वो जीरो, और B की बात हो रही है, मीन्स ये पॉइंट x2 जो है हमारा वो -3, और y2 जो है हमारा वो 2 हो जाता है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन पे हम इसे सॉल्व करते हैं। पी ए इक्वल्स टू पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला जब यहां पर हम लगाएंगे तो वो रूट में होता है, इसीलिए यहां पर हम कर देंगे पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। अब पी ए जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया, यहां ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए पीए के लिए x2 हमारा क्या है, तो x2 हमारा यहां पर क्या है, x2 हमारा यहां पर पीए के लिए
x2 जो है हमारा वो हो गया है 5। ठीक है। और x1 जो है हमारा वो हो गया x का स्क्वायर। ठीक है। प्लस y2, y2 हमारा क्या है, तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 क्या हो गया इसके लिए, -3 और -x का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा, y2 क्या है, 2 -0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व सबसे पहले यहां पर 5 - x, 5 - x का स्क्वायर करना है, मीन्स 5 - x। तो ये हो जाएंगे 25 -5x -5x प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो गए, 25 -10x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसको यहां पर सॉल्व जैसे ही हमने किया तो क्या हो गया, 25 -10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएंगे इक्वल। अब देखिए -3 -x का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 9, और ये हो जाएंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहां पर जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गए, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। प्लस यहां पर ये 4 हो गया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे इस तरह से वन साइड हम इसे करते हैं, 25 -10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 -9 -6x -x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x वाले जो है -10 और माइनस से मतलब -16 है x। ठीक है। -16 ये तो प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। अब डिजिट यहां पे कितना है, 25 और 4 29, 29 में से 9 चले गए, मीन्स 20, और 20 में से यहां पर -4 चला गया तो क्या हो गया, +16 इक्वल्स टू 0। अब -16x इक्वल्स टू -16 इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर बच्चों क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए और ये 16 से 16 कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू क्या निकल कर आ गए, x इक्वल्स टू 1। ये हो गया। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया तो पॉइंट हमारा हमने एज्यूम क्या किया है, पॉइंट को x,0। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, पॉइंट हमारा आ गया 1,0। ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर आप क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है। ये चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड देखते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखना है। जो मैंने नोट्स अभी आपको बताया है उसी नोट्स पे यहाँ पे सॉल्व करना है, और जैसा क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको सॉल्व किया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। चलिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। मतलब यहां पर P जो पॉइंट होगा x पे मतलब 0 और y हो जाएंगे, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, A पॉइंट हो गया, और ये जो है हमारा ये हमारा B पॉइंट हो चुका है।
ये हमारे यहां पर बी पॉइंट है। ठीक है। अब देखिए, इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है, मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी बी। मीन्स फॉर्मूला हमें यूज करना है पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। ठीक है। पी ए के लिए हम बात करते हैं तो x1 जो है हमारा बच्चों, वो हो जाता है 0, और y1 जो है हमारा वो होता है y। वहीं पे x2 की बात करें तो x2 हमारा जो है वो है -5, और y2 जो है हमारा वो हो जाता है 2। वहीं पे पीबी की बात करें तो पीबी के लिए x1 जो है हमारा वो है 0, और y1 जो है हमारा वो है y। x2 जो है हमारा वो होता है 9, और y2 जो है हमारा वो होता है -2। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी पे अब हमें पूरा सॉल्व करना है। x2 हमारा क्या है, तो x2 है हमारा -5, माइनस x1 जो है वो 0 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा है 2 माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 इसके लिए क्या है हमारा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, और बच्चों y2 क्या है, y2 हमारा है -2 माइनस y का स्क्वायर। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, मीन्स -5, तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 2 माइनस वाई, 2 माइनस क्या है, 2 माइनस वाई का स्क्वायर जब हम इसको करेंगे तो 4 माइनस 2 वाई माइनस 2 वाई और प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स ये हमारा हो गया 4 माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया है। तो यहां पर बच्चों हम इसको लिखेंगे 4 - 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, अब बच्चों यहां पर देखिए -2 माइनस वाई का स्क्वायर है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ये इस तरह से पूरा रफ कर रहा हूं, माइनस माइनस यहां पे प्लस, ये 4 हो जाएंगे, प्लस 2 वाई, 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स इसका क्या होगा यहां पे फॉर्म, ये हो जाएंगे हमारे 4 + 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब जो हमारा यहां पे कैंसिल होने वाला है उसको यहां पर क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे इस साइड भी प्लस है और इस साइड भी प्लस है, मीन्स इसको लाएंगे तो ये हो जाएंगे यहां पर हमारे क्या, माइनस में होंगे, तो प्लस माइनस आके इस साइड जो है हमारा वो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 25 + 9 है, मीन्स ये हमारे 29 हो गए, -4 वाई, अब इस साइड का जो है 81 और प्लस ये मीन्स -85 हो जाएंगे, और -4 वाई इक्वल्स टू 0। मीन्स अब हमारा क्या है 85, 85 में 85 हमारा क्या है, 85 हमारे जो हैं 25, यहां पर हमारे देखिए, तो हमारा जैसे ही 85 में से 29 को आप सबट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, -56 आएगा ना। क्योंकि अगर 56 में अगर आप 29 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाएंगे, 6 7 8, ये 85, तो -56 और माइनस क्या हो जाएंगे 8 वाई इक्वल्स टू 0। मीन्स -56 इक्वल्स टू 8 वाई, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, -56 डिवाइडेड 8, और 8 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएंगे
कितने टाइम में कट होंगे? 8 से 56 जो है वो 7 टाइम्स में इससे कट होंगे, 7 टाइम्स, मीन्स y इक्वल्स टू -7। ये हमारा आया। तो पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट हमारा क्या निकल कर आ गया बच्चों? पॉइंट हमारा क्या हमने एज्यूम किया था? 0, मीन्स 0, -7 हमारे ये पॉइंट हो गए, ये हमारे आंसर हो गए, है ना? ये हमारा पी पॉइंट। अच्छा, समझ में आ गया? इक्वी डिस्टेंस काफी इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है और काफी बेहतर इसको बनाने में आपको लगेगा। चलिए, यहां तक आज हमने 3 क्वेश्चन कर रखा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे हम आज यहां पर अच्छे से समझेंगे। इसमें मेन आपका क्या है, कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट। 3 गिवन पॉइंट, 3 पॉइंट जो है हमारा यहां पर दिया गया है। एक पॉइंट हमारा है, क्या है वो? एक पॉइंट हमारा ए दिया गया है, एक पॉइंट हमारा बी दिया गया है और एक पॉइंट हमारा सी दिया गया है। तो इक्विडिस्टेंट की जब भी बात हो तो हमें यहां एक पॉइंट P को एज्यूम करना है, P को मान लिया जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्विडिस्टेंस। P हमारा एक पॉइंट एक्स वाई हमने एज्यूम कर रखा है और एक पॉइंट जो है हमारा, एक पॉइंट हमारा A दिया गया है 5,1 और B जो हमारा पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, वो हमारा है -3, और C पॉइंट जो है हमारे वो क्या है? 7, ये हमारे दिए गए। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट यहां पर दिए गए। अब देखिए, जैसे ही इक्विडिस्टेंट की बात हुई तो पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, ये हमारा होगा। पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, ये हमारा इक्विडिस्टेंट यहां पर होंगे। तो यहां पर जो है इस तरह से, मीन्स कहने का मतलब है कि पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। ठीक है, पी सी स्क्वायर। तो पहले तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं? पी ए स्क्वायर, पहले इसे फाइंड करते हैं। पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर, ये करना है। तो पहले इसका हमको निकाल लेना है, एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा फिर हमें इससे एक इक्वेशन निकालना है और उससे फिर जो है हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पी ए का बात हो रहा है, पी ये इतना ही पॉइंट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मैं इसे थोड़ा मार्क करता हूं, मीन्स ये दोनों पॉइंट का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो पी ए, ठीक है, तो पी ए x2 जो है हमारा वो ये होगा 5 और x1 जो है हमारा वो हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 हमारा 1 है और y1 जो है वो y का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 जो है, अब pb की बात कर रहे हैं। तो pb का जब बात हो रहा है, मीन्स इन दोनों पॉइंट का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा x2 जो है वो -3 हो जाएगा
और x1 जो है हमारा वो x हो गया, इसका स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा, तो y2 हमारा -7 है, -7 माइनस y1 जो है वो हमारा y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस और 5 - x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 -5x प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब है कि इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल कर आया, 25 -10x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्लस y - 1, 1 - y, 1 - y क्या हो जाएंगे, 1 - y प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 - 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 1 - 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, अब जो है, आइए इसको पहले यहां इरेज करते, ये रफ में आपको मैंने अच्छे सिखाई, ये आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़कर आए होंगे, तो यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें यहां पर -3 -x, -3 - x मीन्स माइनस माइनस ये 9 +3x और प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये हमारा यहां पर क्या निकल कर आ गया बच्चों, 9 + 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए, -7 - y मीन्स 7 × 7 = 49 प्लस 7y प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 14y और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसे हम यहां पर सॉल्व करते हैं। इस साइड का प्लस और इस साइड का प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई वाई भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए यहां पर 25 -10x +1 -2y -9 -6x और -49 और -14y = 0। प्लस में कितना है, 25, 25 एक 26, 26 में से 26 प्लस में हो गए 26 और माइनस में कितने हो गए, 49, 15 मीन्स -58। ठीक है, और माइनस एक्स वाले कितने हो गए, -10 और -6 मीन्स -16x और y कितना हो गया, -2, ये भी हो गए हमारे -16y = 0। अब देखिए 26 और 4 30 हो जाएंगे, 30 और यहां 28 29 30, यहां पर कितना हो गया, ये हमारे 32 आ गए, माइनस में हमारे 32 आ गए। ठीक है, और -16x -16y = 0। तो -16 अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए, यहां पर -32 और -16 को हम यहां पर -16, एक काम यहां पे हम करते हैं कि -16x -16y और इस साइड जो है 32 आ गया। ठीक है, यहां से -16 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। 16 से जब इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ये निकल कर आ गया। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आए हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि किस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, ये हमने जो है यहां पर एक इक्वेशन को अभी सॉल्व किया है। अब जो है हम यहां पर ये हमारा पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर का हुआ है। अब जो है हम यहां पर पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर का चर्चा करेंगे। तो इसके लिए भी जो है हमारा क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर x2 क्या है, x2 जो है हमारा ये पॉइंट आएगा पी बी, है ना। पी बी इक्वल्स टू पी सी मीन्स पी, यहां पर हम इन दोनों का चर्चा कर रहे हैं, पी बी का चर्चा कर रहे हैं, पी बी। ठीक है, पी बी का चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर x2 जो है हमारा वो हो जाएगा -3, और x1 जो है हमारा वो हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा, y2 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा -7, और y1 जो है हमारा वो y हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 मीन्स पीसी की बात हो रही है, सी। तो 7 -x1 हमारा x हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 -1 हो जाएंगे ये सी वाले पॉइंट, और y1 जो है हमारा वो हो जाएगा -y का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -3, है ना, -3 -x का जब स्क्वायर करते हैं तो 9, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आते हैं, प्लस -7 - y का जब स्क्वायर आप कीजिएगा बच्चों तो 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर हमारा आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 7 - x, 7 - x का हमको स्क्वायर करना है, मीन 7 - x, तो क्या हो जाएगा 49 -7x और प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स हमारा 49 -14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस -1 - y तो ये हो गया 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये क्या हो गए 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी दोनों साइड का कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 यहां पर हमारा प्लस में है, 9 प्लस 49, उसके बाद -49, ठीक है, और ये 1 है तो ये भी इस साइड -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6x, एक्स वाले को एक जगह कर लेते हैं, प्लस 14x। ठीक है, उसी तरह से यहां पर प्लस 14y और -2y इक्वल्स टू 0 आ गए। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो सॉल्व जैसे ही इसको कीजिएगा तो ये तो प्लस माइनस इसको यहां कैंसिल कर दीजिए, 9 प्लस और एक ये मीन्स 8, 8 हमारे यहां पर ये निकल कर आ गए 8। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। 6 और 4 मतलब प्लस 20x। ठीक है, 20x हमारा यहां पर आ चुका है, और y जो है हमारा प्लस क्या आएगा 12y
इक्वल्स टू 0 मीन्स 20x प्लस 12y इक्वल्स टू -8 लिख सकते हैं। कॉमन सब में क्या है, तो कॉमन जो है यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -8। 4 से इसको कैंसिल करिएगा तो -2। तो यहां जो है आपको 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2 निकल कर आ गया बच्चों। ये हमारे इक्वेशन 2 आ गए हैं। ठीक है। अब यहां पर बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे चलिए यहां से हम इरेज करते हैं। यहां पर आपको बताते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जो है हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या आ जाएगा, इससे हमें x और y की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन जो है हमारा बच्चों, इक्वेशन 1 हमारा क्या दिया गया है, इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है x प्लस, है ना, वो हमारा क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। वहीं पे ये हमारा इक्वेशन 2 है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू -10। और ये हो जाएंगे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2। साइन चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और 5 + y ये हो गए 2y इक्वल्स टू -8। मीन्स y इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू -4। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1 में जैसे ही आप पुट करिएगा, इक्वेशन 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 है, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना। तो पॉइंट हमारा क्या निकल कर आ गया, पॉइंट हमारा एक्स वाई होता है P। तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो -4। तो ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे आंसर निकल कर आ गए। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा था बट मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को काफी इजी तरह से आपको समझाने का पूरा कोशिश किया हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं इसे जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आज का जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5, परंतु ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है एक सर्कल का सेंटर जो है वो O है। मीन्स इस तरह से हमारा एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पे है, और सेंटर O जो है इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है 2, -3y, ये दिया गया है। और कहा जा रहा है कि दो पॉइंट जो है इस सर्कल पे कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है। पॉइंट A की वैल्यू जो है वो है -1, वहीं पे पॉइंट B जो है उसकी वैल्यू जो है 5, 7 दी गई है। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो OA इक्वल्स टू OB होगा, क्योंकि दोनों रेडियस जो है, रेडियस तो सेम है। यहां पर हमें फाइंड करने बोल रहा है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस, रेडियस कहने का मतलब है कि OA, OA या OB की वैल्यू को निकालना है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्या करना है यहां पर। तो सबसे पहले ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए के लिए यहां पर x2 माइनस x1, ठीक है, होगा, और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस जो है y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू अगेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर जो है ये इस साइड ओ ए की बात हो रही है और इस साइड ओ बी की बात हो रही है। तो ओ ए के लिए x1 क्या है, x1 जो है x1 y1, x2 y2, ठीक है, क्या है इसे देखते हैं। तो यहां पर ओ ए के लिए x1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 जो है हमारा वो -3y हो जाएंगे। x2 जो है हमारा वो है -1, और y2 जो है हमारा वो भी है -1। ये ओ ए के लिए है। लेकिन जब ओ बी की बात हो रही है, ओ बी की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए x1 तो वही होगा ओ के लिए, x1 क्या हो जाएगा, 2, और y1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, -3y। ठीक है, उसी तरह से एक्स टू के लिए हम बी पॉइंट को देखेंगे। तो x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 5, और y2 जो है हमारा वो क्या है, y2 हमारा 7, ये आ गया। ठीक है, ये ओबी के लिए है। अब आइए इस पॉइंट को हम लोग यहां पर पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स टू हमारा क्या है, -1 और -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 हमारा क्या है, तो y2 है हमारा -1 माइनस y1 हमारा हो गया -3y का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, x2। अब ओबी के लिए देखते हैं, x2 हमारा है 5, और x1 जो है हमारा वो है -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस y2 हमारा क्या है 7, और -y1 हमारा क्या हो गया, -3y का ये टोटल का स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया माइनस, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे हम कर लेते हैं, इसको अलग लाइन में नहीं लिखकर, ये -3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस -1 प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 प्लस
-1 + 3y का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या होगा? 1 - 6y + 9y² इक्वल्स टू, ये हमारे हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 49 प्लस 21 प्लस 42y, ये हमारा हो गया। अब प्लस 9y²। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। तो +9y² +9² ये कैंसिल हो गए, +9 और इस साइड दोनों का 9 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, -6y। ठीक है, और इधर से इसको ले आए -42y इक्वल्स टू। ठीक है, ये हमारा 49 इस साइड है और वो उधर की जो है 1 इधर आएंगे, -1 आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? -48y। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 48। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो y इक्वल्स टू -1 आ जाएंगे निकल कर। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो -1 आ चुका है। अब हमारा यहां पर क्या पॉइंट दिया गया? जीरो जो ओरिजिन का पॉइंट है, 2, -3y है। मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? 2, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को यहां पर, ये 2, 3, ये हमारे पॉइंट निकल कर आ गए हैं। मीन्स ओ की जो वैल्यू है वो 2 और 3 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है ओ ए, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ओ ए निकाले या फिर ओ बी निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मीन्स ओ ए इक्वल्स टू यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे, ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? ओ ए इक्वल्स टू हमारा यहां पर ओ ए इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे रूट अंडर x2 x2 माइनस x1, x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस क्या हो जाएगा यहां पे? प्लस जो है वो हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहां पर करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, रूट अंडर x2 की वैल्यू क्या है? तो x2 की वैल्यू जैसे 0, तो x2 हम इसे मान लेते हैं, ओ ओ ए ले रहे हैं तो ए वाले पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट जो है हमारे -1 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? तो y2 जो है हमारा वो -1 माइनस y1 हमारा हो गया 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, रूट में हमारा क्या होगा? रूट अंडर -3 है ना, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर।
-4 का स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स रूट अंडर, रूट में क्या हो गए, 9 हो गए। अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मीन्स रूट 25, 25 आ गए। मीन्स जब रूट का निकालेंगे, रूट 25, तो 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, 5 यूनिट, 5 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स हमारा रेडियस जो है, हमारा रेडियस जो है क्या है, रेडियस, रेडियस जो है हमारा बच्चों, रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस जो है हमारा वो 5 आ गया है। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। 5 यूनिट जो है हमारा रेडियस निकल कर आ गया है। तो आज के क्लास जो है पूरा सॉल्व, ये 5 क्वेश्चन हुए। और आज के सेशन में आपको काफी बच्चों मजा आया होगा। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगे वो हमारे पार्ट नेक्स्ट होंगे, और उसमें 11 क्वेश्चन से फिर अगेन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम अधिक से अधिक इस सेशन के सारे जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे बुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, और मन लगाकर आप पढ़े।